हाँ यहाँ पे थोड़ा सा वाष्पीकरण दो टाइप का होता है। पहला होता है वाष्पन, दूसरा होता है क्वथन। ये कब होगा अभी इसके बारे में बताएंगे, ठीक है। चलिए अब ध्यान से देखिए थोड़ा इधर। वाष्पीकरण दो प्रकार से होता है, ठीक है, ध्यान से समझिए इधर। पहला होता है वाष्पन और दूसरा होता है क्वथन। तो वाष्पन ध्यान से समझिए, जैसे कि कपड़ा वपड़ा हम सुखाते हैं छत पे, ठीक है, तो उसमें भाप अब निकलता नहीं है, वो धीरे धीरे सोख लेता है। जैसे जमीन पे अगर पानी गिर जाए, ठीक, तो वो क्या करने लगता है, कभी कभी ये होता है कि वो उड़ने लगता है अगर ज्यादा रहता है। जैसे नदी तालाब में क्या होता है, वाष्पन की क्रिया के द्वारा ही बारिश होता है। बारिश किसके कारण होता है, वाष्पन की क्रिया के कारण। बात समझ में आई। अब उसके बाद क्या होता है, कभी कभी वाष्पन अगर तेजी से होने लगता है, यानी जब उबल के वो भाप बन के उड़ने लगता है, वो क्वथन में आ जाएगा, ठीक। लेकिन जब तक वो रिसता है, यानी आराम आराम से सूखता है, जैसे कपड़ा को पसार देने पे, छत पे सुखाने पे गीला रहता है, तो धीरे धीरे क्या होता है, सूख जाता है। तो उसमें ये नहीं दिखाई देता है कि उड़ रहा है, मतलब हवा बन के। अगर पूछा जाए कपड़े सूखे, मतलब जो कपड़े होते हैं छत पे जल्दी सूख जाते हैं या कहीं भी डालने पे जल्दी सूखते हैं, तो उसका कारण क्या है, वाष्पन। वाष्प के कारण जो कपड़े होते हैं जल्दी सूख जाते हैं। बात समझ में आई। ताप अगर अधिक ज्यादा धूप में अगर डालेंगे तो क्या होगा, जल्दी मतलब सूखेगा, और कम ताप में यानी छांव में डालेंगे तो स्लो होगा। बात समझ में आ रहा है। तो वाष्पन क्या है, वाष्पन के बारे में कौन बताएगा अब इसके अनुसार, बताइए। चलिए अनूप बताइए, अभी समझाए हैं वाष्पन। अगर मगर क्या, मान लीजिए भगवाना में खाई, देखिए आप लोगों का कपड़ा है, ठीक। जब कपड़े को कहाँ रख दिया जाए, वायुमंडल में रख दिया जाएगा, ठीक। तो कपड़ा क्या करेगा, धीरे धीरे अपना तापमान परिवर्तित करने लगेगा, यानी इसका तापमान क्या होगा, वायुमंडल में फैलने लगेगा और वायुमंडल के तापमान के बराबर होने लगेगा। तो वही क्रिया क्या कहलाती है, वाष्पन कहलाती है। यानी जब किसी द्रव को खुली अवस्था में रख दिया जाता है, द्रव का मतलब इसमें पानी न रहेगा, जब किसी द्रव को खुली अवस्था में रख दिया जाता है तो क्या होने लगता है, वायुमंडल में विलीन होने लगता है। यानी वायुमंडल में क्या होता है, उसका ये जो होता है मिलने लगता है इसका तापमान। जब मिलने लगता है तो कुछ कंडीशन ऐसी आएगी, एक समय ऐसा है कपड़ा सूख जाएगा, वायुमंडल में सब गैस छिटा जाएगा, मतलब जो भी द्रव होगा वायुमंडल में। बात समझ में आई। अब देखिए क्वथन में क्या होता है, और थोड़ा वाष्पन में थोड़ा ध्यान से समझिए। वाष्पन में जो होता है, कोई भी पदार्थ ये उड़ता नहीं है, भाप बन के दिखाई नहीं देता है, ठीक। और ये क्या होने लगता है, क्वथन में दिखाई देने लगता है। बात समझ में आई। सबसे बड़ा अंतर यही है वाष्पन और क्वथन में, ठीक है। उड़ता तो दोनों है, लेकिन ये दिखाई नहीं देता है और ये दिखाई देता है। बात समझ में आई। अब देखिए क्वथन के बारे में समझाया अभी कि जब किसी द्रव को गर्म किया जाता है तो वायु को बुलबुले के रूप में दिखाई देने लगता है, ठीक है, और उसके पश्चात वो क्या होने लगता है, उड़ जाता है, उसे कहते हैं वाष्पन। अब देखिए बारिश के कारण, यानी वाइपोरेशन के कारण, वाष्पीकरण की क्रिया के कारण ही बादल मतलब बारिश होती है। बात समझ में आई। जब मैं बारिश बन जाऊँ, चलो ऐसा मतलब समझ में आया ना। चलो आगे लिखिए।